Hello students, welcome again. I am Surendra Nagia, faculty in chemistry. Today I am here to share with you a very special topic. How can we solve the problem with the help of equivalent concept? It is very important and very easy and tricky. तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो कोई नया टॉपिक नहीं सिखाने जा रहा, नया थ्योरेटिकल पार्ट नहीं सिखाने जा रहा। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि टाइम बीइंग एग्जामिनेशन में कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगा के सोल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको डिफरेंट जो है पार्ट्स में सिखाऊंगा। आज के पार्ट्स में हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट का जो यूज करेंगे वो हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए एंड कंबशन रिएक्शन के लिए यूज करेंगे। लेट्स सी कि जैसे हमारे पास कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इसमें लगाना है इक्विवेलेंट का तो वो कैसे लगाएंगे। इससे पहले मैं आपसे आई वुड लाइक टू शेयर यू कि एग्जामिनेशन के अंदर इट डजंट मैटर कि हमने क्या चीज़ें याद की, ये मैटर करता है कि उनमें से कितनी चीज़ें याद रही हैं और टाइम बीइंग में उन चीज़ों का कितनी जल्दी हम यूज़ करते हैं। तो यहीं पर हमें ट्रिक नॉलेज के साथ साथ ट्रिक और एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी का ये पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे जब प्रॉब्लम आती है तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाले पार्ट और कंबशन वाले पार्ट में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। देन देखो, सबसे पहले आपको इसमें मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ के अगर आपको इक्विवेलेंट निकालने हैं तो ये एक जनरल फार्मूला जो है, यू नीड टू लर्न सम दीज फार्मूला। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू n factor. Equivalent is equal to mole into n factor. This is the basic formula. Equivalent something like that mole. So equivalent is equal to mole into n factor. और mole, you know, मोल के जितने भी फार्मूले बेटा आप जानते हो वो सारे अप्लाई कर दो। जैसे आप मोल जानते हो वेट अपॉन फार्मूला वेट होता है, तो आप मोल की जगह वेट अपॉन फार्मूला वेट यूज कर सकते हो। यू नो, स्पेशली फॉर द गैसेज वॉल्यूम अगर गिवन है एनटीपी पर, वॉल्यूम अपॉन एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, तो आप और गैसेज के लिए स्पेशली ये वाला फार्मूला आप स्पेशली गैसेज के लिए तो वर्सेटाइल है, ये आप फॉर गैसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन के लिए यूज करना है देन आप मोलरिटी m इंटू वी यूज कर सकते हो। दिस m डैश स्टैंड फॉर द फार्मूला वेट। कोई भी स्पीसीज जैसे मोलिकुलर वेट है, एटॉमिक वेट है, फार्मूला वेट है, उसके लिए अप्लाई करते हो। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी मोल के लिए यूज कर सकते हो। दिस m स्टैंड फॉर द मोलरिटी एंड हियर वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। ये स्पेशली आप सॉल्यूट के लिए यूज कर सकते हो। ये जो मोलरिटी और ये आता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के लिए हम यूज कर सकते हो। तो वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से आप डिसाइड कर सकते हो। देन यू कैन से दैट इक्विवेलेंट का आपको जो फार्मूले होंगे वो क्या क्या होंगे। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल से निकाल सकते हो तो वेट अपॉन फार्मूला वेट इनटू एन फैक्टर। हम देखेंगे तीन चार फार्मूले और उससे जितने भी मैं इसमें आपको जो ये हमारा जितना भी इसके अंदर पार्ट करेंगे उन सब में ये हेल्पफुल रहेगा आपका। या इक्विवेलेंट आप वॉल्यूम से निकाल सकते हो, तो वॉल्यूम जो एनटीपी पर यूज कर रहे हो आप डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर है इंटू आपका एन फैक्टर आ जाएगा। एंड मोलरिटी इंटू वॉल्यूम में भी यूज कर रहे हो तो मोलरिटी वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर आ जाएगा। अब अगेन आप देखो थ्री फार्मूला आपके पास ये होगा, फिर अगेन आप क्या फार्मूला यूज कर सकते हो, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट होता है, तो डब्ल्यू अपॉन ई यूज कर सकते हो, डब्ल्यू अपॉन ई यूज कर सकते हो। हेयर ई जो होगा वो आपका इक्विवेलेंट वेट होगा। ये इक्विवेलेंट वर्ड है, ये इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसी के भी फार्मूला वेट को उसके एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो उससे आ जाएगा। ये वाला जो है ये एज इट इज आप यूज कर ही सकते हो इक्विवेलेंट वाला, लेकिन आप एक चीज ये कर सकते हो, मोलरिटी इनटू जो नॉर्मेलिटी होती है वो आपका नॉर्मेलिटी के इक्वल होता है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में यूज कर सकते हो। एयर ऐसा क्यों यूज किया हमने, बिकॉज एक तो इक्विवेलेंट वेट ई इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एम डैश अपॉन एन एफ की जगह इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट लिख दिया। या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, जैसी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी उस टाइप से हमने यूज करना है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये फार्मूले ध्यान रखने हैं। और एक स्पेशल फार्मूला I would like to share a very special formula, especially because ये कॉन्सेप्ट आप बहुत सारे चैप्टर में यूज कर सकते हो। इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करोगे तो चार्ज से भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। चार्ज के इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्यू, जो भी आपके चार्ज है, डिवाइडेड बाई एफ। क्यू डिवाइडेड बाई एफ से भी आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो टोटल आपके पास देखो ये फार्मूले, इनमें से किसी ना किसी में से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, उसी के बेस पर आपको जो मैं अभी आपको दो या तीन पार्ट में जितने में ये इक्विवेलेंट की प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाऊंगा वो सब कुछ बेस्ड इस
देखो इस एग्जांपल में हम शेयर करते हैं इसको कुछ एग्जांपल से। सपोज let me share this example. Problem is a metal oxide, contain 40% by weight of oxygen. What is the equivalent weight of hydroxide of that metal? Hydroxide of that metal. How can we solve this problem? We can use the equivalent concept. We know that is the metal oxide. It means in the metal oxide, if we form metal oxide, then equivalent of metal is equivalent of oxide. You can put equivalent of metal. So you can put equivalent of metal is equal to equivalent of oxygen. And there are weights are given. There weights are given 40% by weight of oxygen and it means 60% weight of metal. So we can put the formula of weight. Equivalent is equal to weight upon equivalent weight of metal is equal to weight upon equivalent weight of oxygen. Now equivalent weight of oxygen is fixed because oxygen is present as oxide ion. What is the formula of oxide ion? O2 negative. So equivalent weight is equal to formula weight upon n factor. Again second formula here we can use. ऑक्सीजन का कितना रहेगा हमारे पास? एक ऑक्सीजन है तो 16, उसका चार्ज जो है वो 2 n फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स है 8. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल वी डोंट नो, तो वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. सो नाउ वेट ऑफ द ऑक्सीजन आप रख सकते हो और वेट ऑफ द मेटल रख सकते हो. तो 40% वेट ऑफ ऑक्सीजन है तो 60% ये हो गया, तो इधर आ गया 60%. इक्विवेलेंट वेट वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल. ऑक्सीजन का वेट देखो 40 और इसका 8 है, ये फिक्स हो गया. तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 चला गया, ये 4 से 2 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया आपके पास 12. बट नाउ you want to calculate the equivalent weight of hydroxide of that metal. Hydroxide of that metal. Then again जो फार्मूला यूज कर सकते हो कि हाइड्रोक्साइड ऑफ दैट मेटल का आपका इक्विवेलेंट वेट है. देन आप वी कैन से दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, metal hydroxide. Simply you can see equivalent weight of metal plus equivalent weight of hydroxide ion. Now in the hydroxide ion you can calculate with the help of formula like this. जैसे ऑक्साइड में किया था इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट में OH है, OH का 17 and 1 ये आ गया. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 12 है आपके पास, ये तो आप कैलकुलेट कर चुके हो. प्लस इक्विवेलेंट वेट तो 16 and 1 17. इट मीन योर आंसर इज जो आ जाएगा वो आएगा 29. दैट इज योर आंसर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड. तो जो आपको मेटल ऑक्साइड गिवन से आप देखो मेटल हाइड्रोक्साइड में पहुंच गए, एक टाइप के सॉल्ट से दूसरे टाइप के सॉल्ट के अंदर पहुंच गए. तो आपको इसमें जो आप पहुंच रहे हो तो इसमें आपको पहले जो भी चीज है, जिस भी चीज को आप यूज करते हो उसके इक्विवेलेंट आप इक्वल कर सकते हो. सिंपली देखो मैं एक प्रॉब्लम आपसे और शेयर करता हूँ, इसी टाइप का प्रॉब्लम. सपोज 5.04 ग्राम ऑफ metal carbonate produce 2.4 gram of metal oxide. Two types of salt are given. 5.04 gram of metal carbonate produce 2.4 gram of metal oxide. Calculate the equivalent weight of sulfate of
सल्फेट ऑफ दिस मेटल। देखो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एक टाइप का साल्ट दे दिया, देखो मेटल कार्बोनेट, तो दूसरे टाइप का सॉल्ट बना लिया मेटल ऑक्साइड, और फिर तीसरे टाइप का सॉल्ट पूछ लिया मेटल सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट हमको कैलकुलेट करना। तो हमें गिवन जिसका इंफॉर्मेशन है वो पहले हम रखेंगे। जैसे हमें गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखो मेटल कार्बोनेट का है और मेटल ऑक्साइड का, तो हम क्या लिखेंगे, तो ये लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट वेट गिवन है, तो वापस वेट से देखो प्रीवियस क्वेश्चन है सेम वैसा ही है। और इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट कैसे कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आए। सिमिलरली इधर फर्स्ट वाले के लिए हो गया, सेकंड इसका वेट, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड आयन, ये लिख सकते हैं मेटल कार्बोनेट के लिए। नाउ देखो वेट दोनों गिवन है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड का, और कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो आप, कार्बोनेट का CO3 नेगेटिव, इसका फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। फार्मूला वेट कार्बोनेट का देखो, वेट इसका है 16, कार्बन का 12 प्लस 48 कितना हो गया 60, और चार्ज ऊपर 2 है तो एन फैक्टर 2 आ गया 30 हो गया। सो वी कैन राइट वेट गिवन है तो लिख दो आप, वेट गिवन था हमारे पास 5.04 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकल जाएगा प्लस 30 इज इक्वल टू, ये वेट आ जाएगा आपका इधर वाला, ये वेट गिवन है आपको 2.4 इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और ऑक्सीजन का अभी लास्ट स्टेज में आपने निकाला ही है, फिर निकाल सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16/2 मतलब 8। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा E m प्लस 8 5.04 इज इक्वल टू 2.4 m प्लस 30, इसका कैलकुलेशन दे दो आप 5.04 em प्लस ये जो आ जाएगा प्लस 72, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 5.04 em में से आपका 2.4 चला गया, ये 2.04 em चला गया, तो ये कितना em आ गया 4.632 2.64, और ये वाला जो आपका है 72 है, 72 में से आपका 40.32 चला गया, ये आपका 31.68 आ गया, 31.68 आ गया, तो यू कैन राइट 2.64 इज इक्वल टू 31.68। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आप कैलकुलेट कर सकते हो 31.68 डिवाइडेड बाई 2.64, आई थिंक ये जो चला जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 12 पे चला जाएगा, जो है 12 पे आपका जा सकता है, 12 4 द 48 12 पे चला गया, बिकॉज 12 से करेंगे 12 4 48 4 72 76 7 तो 24 24 और 7 31, तो 12 पे चला गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल 12 आ गया। एंड नाउ यू वांट टू कैलकुलेट अगेन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इसी मेटल का आपको सल्फेट चाहिए, मेटल सल्फेट। नाउ यू कैन यूज अगेन फार्मूला इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ sulfate ion. Now equivalent weight of metal, it is already calculated, and sulfate 96 by 2, it means 48, 48 and 12. In this way you can calculate the equivalent weight of metal sulfate. तो डिफरेंट टाइप के साल्ट को देखो आप एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, आप यहाँ से चले हो मेटल कार्बोनेट से चले, उससे मेटल ऑक्साइड बनाया, जो भी चीज आप यूज करते हो उसके इक्विवेलेंट कंपेयर कर सकते हो, और इक्विवेलेंट कंपेयर करके इससे आप पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट कर चुके हो, और इक्विवेलेंट ऑफ मेटल निकाल करके फिर आपने मेटल सल्फेट का निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आप यूज कर सकते हो। तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन भी बड़ा इजी
तो देखो इससे मेटल सल्फेट का कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको बिगनिंग में ये बोला है कि आपका इससे आप किसी भी सॉल्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, और सॉल्ट का कॉन्सेप्ट यूज करने के साथ साथ आप जो है इसमें न्यूट्रलाइजेशन या कंबशन रिएक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सी सम एग्जांपल अबाउट दैट। सपोज we have another type of problem. How much amount of NaOH is required to complete neutralization of SO2 at 0 degree Celsius of SO2 का वॉल्यूम दे दो कुछ 5.6 लीटर of SO2 at 0 degree Celsius and 1 atm प्रेशर। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। सपोज हाउ मच अमाउंट ऑफ NaOH, तो बेस दे दिया है, SO2 एसिड है, एसिडिक गैस है, तो इनका न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा। इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पर देंगे। देखो यहाँ पर आपको गैसेस गिवन है, तो गैसेस गिवन है तो वेरी सिंपल, क्या करोगे आप, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जो भी आपने एसिड दे रखा है, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। इक्विवेलेंट ऑफ बेस अमाउंट निकालना है तो अमाउंट वाला बेस का फार्मूला यूज करो। यू कैन राइट weight of base divided by equivalent weight of base। Here equivalent of acid it is the gas, so you can use volume of NTP जो given volume है divided by 22.4 लीटर into n factor। वॉल्यूम ये मोल बन जाएगा, मोल इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर। यू नो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू n फैक्टर एंड इट इज आल्सो weight upon equivalent weight, or you can write in this way also, weight upon formula weight into n factor of base is equal to volume at NTP divided by 22.4 into n factor. So weight you want to calculate, molar mass of NaOH is 40, n factor it is the monoacidic base 1, volume NTP, that is the condition of NTP 0 degree Celsius and 1 atm temperature, that is the condition of NTP 5.6 divided by 22.4 into n factor. SO2 is acidic gas and it react with water to form H2SO3. Sulfurous acid, it means its n factor you can take 2, SO2 गैस SO3 में भी 2 ले सकते हो, SO2 में भी 2 ले सकते हो। तो 2 लेंगे तो ये हमारे पास 11.2 आ जाएगा, ये 5.6 से फिर ये भी 2 चला गया, तो ये 5.6 2 से 11.2 22 है, तो 5.6 से आपका 2 चला और 2, तो वेट इज इक्वल टू 40/2, इट मीन्स 20। Then you can compare the equivalent of gases with the amount of base. In this way you can calculate, always you can use the equivalent of one species is equal to equivalent of another species, and you must clear to use the all formula to calculate the equivalents। वो आपको पहले ही याद कर लेना है, जिससे क्या है कि आपका easily go through हो जाएगा। And this concept can also be used about the combustion reaction। आप इसका अप्रोच कंबशन में भी कर सकते हैं। इवन देखो इस टाइप का एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं। सपोज हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ 6 ग्राम मीथेन। सपोज ये प्रॉब्लम है पास, हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। So now we can use this concept for combustion। So you can write equivalent of oxygen is equal to equivalent of CH4। Now you are treating with the oxygen and CH4, and for equivalent you want to calculate amount, so calculate the equivalents of oxygen with the help of amount, so weight divided by equivalent weight। देखो बड़ा easily solve कर पाओगे आप।
equivalent of CH4, then we want the amount of CH4 is also given, then weight upon equivalent weight. Equivalent weight is equal to formula weight we know, and we want to calculate n factor of CH4. So you now you need to calculate the n factor of CH4. So write down the equation: CH4 react with oxygen to form CO2 plus H2. Equivalent weight of oxygen is clear. It is always is 8. Always is 8. But now we need to calculate the n factor of CH4. In this case, you can see oxidation state of carbon, hydrogen plus 4. It means it is the minus 4. And in this case, oxidation state of carbon, oxygen का minus 2 होता है तो 2 का minus 4, then it is plus 4. What is the difference between minus 4 and plus 4? It is the difference of 8. Especially you must pay attention in this number. माइनस 4 से प्लस 4 तक तो डिफरेंस 4 का नहीं आएगा, 8 का हो जाएगा. ये कई बार मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर. देन नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. weight of oxygen is required. Weight of oxygen is required, and equivalent weight of oxygen always is 8. Now weight weight of CH4 is given 6. Molar mass of 12 for 16, and factor 8. It means this you can calculate 8 to the 16, 2 to the 6. Weight of oxygen is 24 ग्राम. तो यू कैन सी कि हम आज के टॉपिक में जो इसमें हमने जो देख रहे हैं, हमने देखो इससे इक्विवेलेंट कंसेप्ट से बड़ी इजीली हम जो है प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. लेकिन ये अभी जो फोकस किया हमने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर कंबशन रिएक्शन के लिए हमने जो इसको यूज किया है. इसी चीज का यूज हम फिर जो मैं आपको नेक्स्ट जो लेसन दूंगा, जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उसके अंदर में इसी इक्विवेलेंट कंसेप्ट का यूज आपको किसी और चीजों में सिखाऊंगा. जैसे मैं रिडॉक्स के अंदर बताऊंगा रिडॉक्स की प्रॉब्लम हम इसकी हेल्प से कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं. फिर एक टॉपिक में मैं आपको इसका जो बताऊंगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस की प्रॉब्लम हम इजीली इससे कैसे बैलेंस कर सकते हैं. So my dear student, I hope this session is very useful to you. Please do like, share, subscribe, and especially press the bell icon so you are able to see the notification of next lesson. I would like to share you, I will be continue this playlist, and in next lesson I will teach you this concept with the specially redox reaction. If you have any doubt and want to learn any topic, then can ask in the comment box. Thank you very much. Well, see you very soon for next lesson.